आज मैं आपको बिना हाथ लगाए सिर्फ एक बोतल की मदद से आटा गूँथना बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं और अपने डेली के कामों को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है बिंदी को लेकर। देखिए, बिंदी हम सभी लेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एक तरह की बिंदी लेकर आ जाते हैं। मतलब कि इस तरह की जो स्टोन वाली बिंदी होती है ना, एक कलर की होती हैं और हम लेके आ जाते हैं। अब कभी-कभी क्या होता है कि हमें अपनी मैचिंग की ड्रेस का बिंदी लगाना होता है, लेकिन हमारे पास वो कलर नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जो मिक्स वाला होता है बिंदी वो है, लेकिन उसमें वो कलर नहीं है। तो हम उस कलर की बिंदी को कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, जिस भी कलर का आपको बिंदी लेना है, ज़रूरत है, आप उस कलर का नेल पेंट ले लीजिए। मान लीजिए आपको रेड कलर का बिंदी चाहिए और रेड कलर का बिंदी आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, नेल पेंट का इस्तेमाल करके इस तरह से देखिए रेड कलर का बिंदी हम बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए और उसके बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने रेड कलर का बिंदी नहीं लगाया हुआ है। इस तरह से जो भी कलर आपको चाहिए और आपके पास वो कलर नहीं है बिंदी में, तो आप नेल पेंट की हेल्प से बहुत ही ईज़िली तरह से इसको जो है कलर दे सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से हम इमरजेंसी में इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला टिप भी देखते हैं। तो देखिए, बिंदी हम सभी के पास बहुत सारे होते हैं क्योंकि हम अलग-अलग टाइप का बिंदी खरीदते हैं। अब इसके जो बिंदी के ये पैकेट होते हैं ना, इनको हम ऑर्गेनाइज़ करके जब भी रखते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हम लगा के इनको रख देते हैं और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि ये फैल जाते हैं, बिखरे से नज़र आते हैं और साथ ही साथ स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसके लिए बहुत छोटा-सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, रबर बैंड लेना है और इस रबर बैंड की हेल्प से इनको इस तरह से आप सेट कर दीजिए। अब इनको आप कहीं भी रखिए, एक भी बिंदी का पैकेट इसमें से नहीं निकलने वाला है और आपका स्पेस भी बचेगा और साथ ही साथ सारी बिंदी जो है एक साथ मिलेंगी। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगला टिप है हमारा इस तरह की वेस्ट बॉटल्स को लेकर। देखिए, जब भी हम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी वगैरह इस तरह की बॉटल में लेते हैं, तो क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी हम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद इन बॉटल्स को वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये छोटे बड़े बॉटल भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, ये जो बॉटल हमने ली है, इसका जो तली वाला पार्ट है ना, इसको हमें काट के निकाल देना है। ये हमारा बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से कटर की हेल्प से जैसे मैं काट रही हूँ सेम तरह से आपको इसे काटना है और आप देखेंगे मिनटों में हमारा बहुत बढ़िया से ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। जिसको कि हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं ना, तो हमारा पैसा खर्च होता है। घर पर ही पड़ी बेकार चीज़ों से भी हम इसको बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना तो काफ़ी सारे पैसे की बचत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बॉटल को मैंने नीचे से काट दिया है और उसके बाद इसके बीचों बीच में यू शेप में कट लगा दिया है। मतलब जो आधा प्लास्टिक है इसका वो हमने निकाल दिया है। अब नीचे के साइड से अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये बराबर नहीं है, तो आप इस तरह से देखिए इसको हल्का हल्का कट कर दीजिएगा, तो ये अच्छे से शेप में आ जाएगा। अब जो ये प्लास्टिक होता है इसका धार थोड़ा सा शार्प होता है, तो आप क्या कीजिए, जो कपड़े प्रेस करने वाला आयरन होता है उस पर हल्का हल्का इसको रख दीजिए, तो इसका धार कम हो जाएगा, मतलब प्लास्टिक अंदर के साइड हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा ये टूल जो है बन के रेडी हो चुका है। इसको इस्तेमाल करेंगे हम अपने घर में जो आटा वगैरह स्टोर करते हैं ना, इसके लिए। अब देखिए बरसात के दिन जैसे ही आते हैं तो अगर हम इसमें से आटा निकालने के लिए किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो वो गीला होता है, जिसकी वजह से आटा ख़राब हो जाता है। अगर हम इस तरह का जो आटा स्पून होता है वो ख़रीदते हैं तो इसमें हमारा पैसा खर्च होता है। तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए कितना बढ़िया से हमारा आटा स्पून बन के रेडी हो जाता है बिना किसी खर्च के। तो जब भी आपके पास इस तरह की बॉटल्स हों, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, तो आप इस तरह से इसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी बॉटल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी बड़ी बॉटल चाहिए तो आप बड़ी बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इससे हम आटे को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें गीला हाथ भी इसमें नहीं डालना पड़ेगा और आटा भी हमारा ईज़िली निकल पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब देखिए इसी का यूज़ हम अपने चावल, दाल वगैरह को भी निकालने के लिए कर सकते हैं। तो आपके पास एक से ज़्यादा बॉटल्स हैं तो आप इनको अलग-अलग बनाकर इस तरह से रख सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको इसी कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा इस तरह की दवाई को लेकर। तो देखिए अगर छोटे-छोटे बच्चे हमारे घर में हैं तो इस तरह की मेडिसिन तो रहती ही है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि इस मेडिसिन को लेकर हमें कहीं बाहर जाना है, मतलब हम सफ़र वगैरह पे जाते हैं ना, तब भी हम बच्चों की दवाइयाँ साथ में लेकर जाते हैं। अब क्या होता है जिस भी हम बैग वगैरह में इन दवाइयों को रखते हैं तो इनका अगर ढक्कन थोड़ा-सा भी लूज़ है तो ये दवाई निकल के बाहर आ जाती है। तो इसके लिए छोटा-सा टिप है, आपको लेना है बलून और इन बलून को इस तरह से देखिए काट के पहना देना है। इस तरह से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा एयर टाइट हो जाता है और जितना भी दवाई वगैरह है वो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो वो इस बलून के अंदर रहेगा। आप चाहें तो पूरा का पूरा बॉटल जो है बलून से कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा-सा बड़ा बलून लेना पड़ेगा और आप चाहें तो इस तरह से देखिए जो इसका लिड वाला पार्ट होता है यहाँ पर भी लगा सकते हैं। बलून काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है तो इससे ये बिल्कुल भी दवाई बाहर निकल के नहीं आएगी। तो इस तरह से भी हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, बिल्कुल भी दवाई बाहर नहीं आएगी। तो जिस भी बैग में हम इसको रखेंगे वो गंदा नहीं होगा और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जब भी आपको दवाई बाहर लेके जानी है बलून का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। अगला टिप है हमारा आटे को लेकर। अब देखिए जब भी हमें रोटियां बनानी होती हैं तो पहले हमें आटा गूँथना होता है, उसके बाद ही हम रोटियां बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, उसके बाद इसका डो बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो ही जाता है कि हमारे हाथ में कोई चोट है तो हम आटे को नहीं गूँथ पाएंगे। अगर गूँथेंगे तो आटा इस तरह से देखिए हमारे हाथ में चिपक जाएगा और जिसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आटे को हम कैसे गूँथें कि हम रोटियां भी बना लें और हमारा हाथ जो चोट वाला है वो गंदा भी ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बिना हाथ लगाए आटा गूँथ पाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं ऑयल के, जब भी हम मार्केट से ऑयल वगैरह लेकर आते हैं ना तो इन पैकेट्स में होता है। अब इस ऑयल को तो हम कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन इस पैकेट को फेंक दिया करते हैं। अब ये पैकेट भी हमारे बहुत काम आ सकता है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसको कट करना है एक साइड से और जितना भी आटा आपको गूँथना है आप इसमें डाल दीजिएगा। इस तरह से अगर आपको लगता है कि आटा कम है तो आप 2 बार भी इसमें गूँथ सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पर आटा डाल दिया है और उसके बाद इसी में हमें ऐड करना है पानी। अब पानी हमें एक बार में ही ऐड नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी हमें ऐड करना है। अब इस पॉलीथीन को इस तरह से देखिए हमें पकड़ना है, अंदर की एयर जो है वो हमें निकाल देनी है, नहीं तो पॉलीथीन फट सकती है। और उसके बाद इस तरह से देखिए हमें इसको मसलना है। तो आप इस तरह से बॉटल की भी हेल्प ले सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छे तरीके से जो है आटा गुथ जाता है, क्योंकि बॉटल में नीचे की साइड डिज़ाइन होता है ना, जिसकी वजह से बहुत ही ईजिली आटा गुथ पाता है। तो इस तरह से देखिए आटा हमारा कितना अच्छे तरीके से गुथ जाता है। अब आप इसको अपने हाथों से मसल कर सॉफ्ट कर लीजिए और रोटियां बनाइए। आप देखेंगे रोटियां बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनेंगी और आटा गूंथने में हमारा हाथ भी नहीं लगाना पड़ा और ना ही हमारा हाथ गंदा हुआ। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि आपके हाथ में चोट है या फिर कोई दिक्कत है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।